दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में कैटेगरिकल प्रोपोजिशन एक ऐसा फाउंडेशन टॉपिक है जिसे समझे बिना आप ना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को मास्टर कर सकते हैं, ना इमीडिएट इन्फेरेंस को, और ना ही कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। इसीलिए मैं नवदीप आप सबको आज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैटेगरिकल प्रोपोजिशन को समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कैटेगरिकल प्रोपोजिशन को देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है कि इन लॉजिक द रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 4 स्टैंडर्ड वेज: ऑल, नो, सम नॉट। दीज आर कॉल्ड कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस। कह रहा है कि तर्कशास्त्र में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो संबंध है, इसको हम लोग 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑल हो गए, सम हो गए, ऑल हो गए, नो हो गए, सम हो गए और सम नॉट हो गए। इन्हीं को कैटेगरिकल प्रोपोजिशन बोला जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लो कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। मान लो सब्जेक्ट हमने एक ले लिया, मान लो स्टूडेंट्स। ठीक है जी। मान लो प्रेडिकेट एक ले लिया। ठीक है जी। मान लो प्रेडिकेट हमने लिया इंटेलिजेंट। ठीक है जी। इन दोनों का आपस में जो संबंध हो सकते हैं वो 4 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ठीक है जी। 4 प्रकार के संबंध इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक हो सकता है कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है जी। एक तो ये हो गया, जितने भी स्टूडेंट है ये सब्जेक्ट है और इंटेलिजेंट ये प्रेडिकेट है। तो जितने भी स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है ना। तो नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है जी। कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। और हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट है। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है जी। कुछ बच्चे जो है इंटेलिजेंट है। और लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है जी। तो इन्हीं 4 को हम कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस बोलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आपस में जो संबंध हो सकते हैं यही 4 हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई पांचवा है नहीं। ठीक है जी। यही 4 हो सकते हैं। ठीक है। इन्हीं को कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस बोला गया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह पे कुछ भी आ सकता है ना। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया स्टूडेंट और प्रेडिकेट लिया इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो आपस में संबंध है उसको हम लोग 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। इन्हीं को कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस बोला गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका टाइप देख लेते हैं। ठीक है जी। अब इसका टाइप देख लेते हैं। ऑल टीचर्स आर रिच। यहां हमने पहले क्या लिया था? ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो एक ही चीज है। ठीक है जी। एक ही चीज है। यहाँ पे बस सब्जेक्ट टीचर्स हो गया, प्रेडिकेट रिच हो गया। ठीक है जी।
तो इसको बोला जाता है ए प्रोपोजिशन। ठीक है जी। उसके बाद नो टीचर्स आर रिच, इसको बोला जाता है ई प्रोपोजिशन। ठीक है जी, यही हमने लिया था पहले भी। नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है जी, ये है ई प्रोपोजिशन। उसके बाद हमने लिया था सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है जी, यहां पे भी लिखा है सम टीचर्स आर रिच, तो ये है आई प्रोपोजिशन। और उसके बाद सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, यहां भी है उसका सम टीचर्स आर नॉट रिच, तो ये है ओ प्रोपोजिशन। ठीक है जी, ये है ऑल यस। ठीक है जी, ये है ऑल नो। ठीक है जी, ये है सम यस और ये है सम नो। ऐसा भी आप इसको याद रख सकते हैं। ऑल यस वाला ए प्रोपोजिशन, ऑल नो वाला ई प्रोपोजिशन, सम यस वाला आई प्रोपोजिशन और सम नो वाला ओ प्रोपोजिशन। ठीक है जी, और इसका नाम भी है, जैसे कि जो ए प्रोपोजिशन है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव या फिर यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक ही चीज है। ई प्रोपोजिशन जो है इसका नाम है यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है जी, आई जो प्रोपोजिशन है इसको बोला जाता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव। ठीक है जी, और ओ प्रोपोजिशन इसका नाम है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इनको आपको याद रखना है ना। ए प्रोपोजिशन कौन सा है आपको याद रखना होगा, ई प्रोपोजिशन कौन सा है आपको याद रखना होगा, आई प्रोपोजिशन कौन सा है याद रखना होगा, और ओ कैसा होता है आपको याद रखना होगा। इसका नाम भी याद रखना होगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि ए प्रोपोजिशन की बात कर रहा है, यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि ई प्रोपोजिशन की बात कर रहा है। यूनिवर्सल का मतलब है जहां पे सभी आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी ऑल है, यहाँ पे भी इसको हम लोग ऐसे भी ये इसको देखना था जरा, इसको जरा देख लो। ई वाला प्रोपोजिशन नो टीचर्स आर रिच, इसको जरा देख लो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई ऑल टीचर्स आर नॉट रिच। ठीक है जी, नो टीचर्स आर रिच का मतलब ऑल टीचर्स आर नॉट रिच, ऐसा भी होता है। लेकिन क्योंकि ये लिंग्विस्टिक्स या फिर ग्रामर के हिसाब से ये सही नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी, ऑल टीचर्स यानी कि यूनिवर्सल आ गए। ठीक है जी, ये अफर्मेटिव है, ऑल टीचर्स आर रिच, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव। और ये है यूनिवर्सल नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है लिखने का, ये है सही तरीका। ठीक है जी, लेकिन फिर भी कई कई बार एग्जाम में पूछ देता है, ऐसा एग्जाम में ऐसे ही आता है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है जी, तो आपको ये सब याद रखना है। ए ई आई ओ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। दोस्तों अब हम कैटेगरिकल प्रोपोजिशन को वेन डायग्राम के साथ देखेंगे। सबसे पहला है ए प्रोपोजिशन यानी कि ऑल टीचर्स आर रिच, तो रिच का एक सर्कल होगा। ठीक है जी, रिच का सर्कल, उसके अंदर आ जाएंगे टीचर्स। टीचर्स तो जितने भी टीचर है वो सब के सब रिच है, तो ये हो गया वेन डायग्राम। अगला है ई प्रोपोजिशन, नो टीचर्स आर रिच, ये है टीचर का सर्कल, टीचर का सर्कल, और ये है रिच का सर्कल। ठीक है जी, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, नो टीचर्स आर रिच, है ना, कोई रिलेशन नहीं है। अगला है आई प्रोपोजिशन यानी कि सम टीचर्स आर रिच, कुछ टीचर्स जो है वो रिच है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टीचर, ठीक है जी, और रिच, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है जी, वो है सम टीचर्स आर रिच।
लास्ट है हमारा ओ प्रोपोजिशन, सम टीचर्स आर नॉट रिच। इसको कैसे बना सकते हैं, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, ये रिच, ये टीचर्स, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है जी, कुछ टीचर्स जो है वो रिच नहीं है। तो ठीक है, हमने वेन डायग्राम भी बना लिया। दोस्तों अब कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटी, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्वालिटी, क्वालिटी, और उसके बाद आता है प्रेडिकेट। तो ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल क्या है, क्वांटिटी है, सब्जेक्ट क्या है, कैट्स, आर ये है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, आर नॉट या फिर आर, तो ये पॉजिटिव है। उसके बाद आएगा ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नो कैट्स आर डॉग्स। ठीक है जी, इसका मतलब ये है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑल क्वांटिटी, सब्जेक्ट, आर नॉट क्वालिटी, और उसके बाद प्रेडिकेट। अगला है सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है जी, क्वालिटी, सब्जेक्ट यस या फिर नो, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसके बाद प्रेडिकेट। अगला है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, इसमें भी क्वांटिटी, सब्जेक्ट, क्वालिटी, उसके बाद प्रेडिकेट। ठीक है जी, तो क्वालिटी जो है या फिर क्वालिफायर जो है, इसको कॉप्यूला भी बोला जाता है, एक ही चीज है। ठीक है जी, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स की। आपको याद रखना है, जो ए प्रोपोजिशन है उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ई प्रोपोजिशन है उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आई प्रोपोजिशन है इसमें ना तो सब्जेक्ट ना तो प्रेडिकेट कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो ओ प्रोपोजिशन है यहाँ पे प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो ए प्रोपोजिशन को ले लेते हैं, मान लीजिए ऑल कैट्स आर डॉग्स, यही है ए प्रोपोजिशन, है ना, ऑल कैट्स आर डॉग्स ए प्रोपोजिशन हुआ। मान लो अ, ये है डॉग, ये है कैट, तो जितने भी कैट हैं वो क्या है, डॉग है। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी डॉग है वो कैट है, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ऑल डॉग्स आर कैट्स, नहीं बोल सकते, क्योंकि डॉग का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो तो कैट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ सम डॉग, है ना, सम डॉग आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, इसका मतलब ये हुआ। तो सम यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड और ऑल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ए प्रोपोजिशन में क्या होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसी तरह से आपको याद रखना है, जो ई प्रोपोजिशन है वो उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। नो कैट्स आर डॉग। ठीक है जी, ये कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है, कैट
डॉग, ठीक है, ये कैट है, ये डॉग है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं कि कुछ डॉग जो है वो कैट है, बोल सकते हैं, कुछ डॉग जो है कैट है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, है ना। उसी तरह से सम कैट्स आर डॉग्स भी नहीं बोल सकते, है ना। इसमें सभी कैट्स, ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स, तो ऑल आया कि नहीं, ऑल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो इसमें भी ऑल आ रहा है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ, ठीक है जी। उसी तरह से आपको याद रखना है, जो आई प्रोपोजिशन है इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो ओ है उसमें सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस आपको याद रखना है, इतना डीप आपको नहीं जाना है अभी, ठीक है जी, आपको इतना डीप नहीं जाना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मूड एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं। मूड बेसिकली सीक्वेंस है किसी सिलोजिज्म में ए ई आई ओ फॉर्म्स का, ठीक है जी, जैसे कि प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू, कंक्लूजन, ये कौन सा प्रोपोजिशन है, ये है ए प्रोपोजिशन, ठीक है जी। ऑल प्रोफेसर्स आर टीचर्स, ये भी ए प्रोपोजिशन, ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, ये भी ए प्रोपोजिशन, तो इसका मूड हो जाएगा ए ए ए, इसका मूड हो जाएगा। अगला लिखा है प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू, कंक्लूजन, नो कैट्स आर डॉग्स, तो ये है ई प्रोपोजिशन। सम एनिमल्स आर कैट्स, ये है आई प्रोपोजिशन। सम एनिमल्स आर नॉट डॉग्स, ये है ओ प्रोपोजिशन, तो इसका मूड क्या हो जाएगा, ई आई ओ, इसका मूड हो जाएगा, ठीक है जी। इसी को मूड बोला जाता है, बहुत ही इजी है मूड। अब फिगर की बात कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म, है ना, पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमाइसिस ऑफ ए सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में, है ना, सिलोजिज्म में क्या होता है, प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू, उसके बेसिस पे कंक्लूजन। जो प्रीमाइसिस में जो मिडिल टर्म का जो पोजीशन है, उससे हम लोग फिगर को निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि टेक टर्म्स क्या होता है ना। तीन प्रकार के हमारे पास टर्म्स है, मेजर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म। टर्म्स को देख लेते हैं। मान लीजिए, है ना, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, उसके बाद सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन, ठीक है जी। तो कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ठीक है जी। ये है प्रीमाइस वन, ये है प्रीमाइस टू के बेसिस पे ये है कंक्लूजन, ठीक है जी। तो अब आपको निकालना है कि इन दोनों प्रीमाइसेस में कॉमन चीज कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं कॉमन क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन, ठीक है जी। तो जो कॉमन है, जो कॉमन है उसी को मिडिल बोला जाता है, उसी को मिडिल टर्म बोला जाता है, ठीक है जी। जो कॉमन है उसी को मिडिल बोला जाता है। और अब हमने मिडिल को निकाल लिया, अब जो रह गया फर्स्ट प्रीमाइस में जो रह गया, इसी को बोला जाता है मेजर टर्म, इसी को बोला जाता है क्या, मेजर टर्म। ये है मेजर, ये मेजर टर्म है। और जो प्रीमाइस टू में रह गया, जो बच गया, इसी को बोला जाता है माइनर,
ठीक है जी, ये है मेजर, ये है माइनर। और कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में क्या आ रहा है, माइनर, ठीक है जी, ये है मेजर, ये है मेजर। तो देख रहे हो आप, जो कंक्लूजन आता है वो हमेशा माइनर और मेजर टर्म का आता है, ठीक है, इसमें मिडिल टर्म कंक्लूजन में कभी नहीं आता, ठीक है जी। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिडिल, मिडिल कट गया, जो रह गया वो है मेजर प्रीमाइस 1 में, और प्रीमाइस 2 में जो रह गया उसको बोला जाता है माइनर। इसीलिए प्रीमाइस 1 को मेजर प्रीमाइस भी बोला जाता है, प्रीमाइस 2 को माइनर प्रीमाइस भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो हमने समझ लिया मिडिल क्या है, मेजर क्या है, माइनर क्या है, ठीक है जी। अब हम लोग फिगर निकाल पाएंगे आसानी से। तो फिगर क्या था, फिगर बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमाइसेस, कंक्लूजन में नहीं लेकिन प्रीमाइसेस में, क्योंकि कंक्लूजन में तो आता ही नहीं है। अब देख लो, बोल रहा है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ग्रीक्स आर ह्यूमंस, ग्रीक्स आर मॉर्टल, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन में तो मिडिल टर्म नहीं आता, तो इसको छोड़ दो आप, प्रीमाइसेस को देख लो, ये है मेजर प्रीमाइस, ये है माइनर प्रीमाइस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे आ रहा है मिडिल टर्म, और यहाँ पे प्रीमाइस 2 में या फिर माइनर प्रीमाइस में प्रेडिकेट पे आ रहा है मिडिल टर्म, ठीक है जी। तो फिगर 1 क्या है, मिडिल टर्म कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट पे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है प्रेडिकेट, ठीक है जी। तो ये फिगर 1 है, ठीक है जी। फिगर 2 को देख लेते हैं। नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स। अब देखो, कॉमन टर्म कौन सा है, मैमल्स, यहाँ पे भी मैमल्स है ना। तो ये आ रहा है प्रेडिकेट पे और ये भी आ रहा है प्रेडिकेट पे, मिडिल टर्म इस बार प्रेडिकेट प्रेडिकेट पे आ रहा है, ठीक है जी। मिडिल टर्म इस बार प्रेडिकेट प्रेडिकेट पे आ रहा है, ठीक है जी। मेजर प्रीमाइस में भी प्रेडिकेट पे आ रहा है, माइनर प्रीमाइस में भी प्रेडिकेट में आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है फिगर 2। आपको ये सब याद रखना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे जब आता है, सबसे पहले मेजर प्रीमाइस में सब्जेक्ट और माइनर प्रीमाइस में प्रेडिकेट, तो ये फिगर 1 हो जाएगा। फिगर 2 क्या है, जब मिडिल टर्म मेजर और माइनर दोनों में ही प्रेडिकेट पे आ रहा है, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं, मिडिल टर्म कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट पे आ रहा है, सब्जेक्ट पे आ रहा है मेजर प्रीमाइस, और ये है माइनर प्रीमाइस। तो इस बार कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आ रहा है, मेजर प्रीमाइस में सब्जेक्ट और माइनर प्रीमाइस में भी सब्जेक्ट में आ रहा है। तो ये है फिगर 3। अब फिगर 4 लास्ट है हमारा, देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है प्रेडिकेट में, ये आ रहा है सब्जेक्ट में, ठीक है जी। प्रीमाइस 1 में प्रेडिकेट में आ रहा है, या फिर मेजर प्रीमाइस भी बोल सकते हो, मेजर प्रीमाइस में प्रेडिकेट में आ रहा है और माइनर प्रीमाइस में यहाँ पे सब्जेक्ट में आ रहा है। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट, ये है फिगर 4। आपको याद रखना है फिगर 1 क्या होता है, फिगर 2 क्या होता है, फिगर 3 क्या होता है, फिगर 4 क्या होता है। फिगर 4 में मिडिल टर्म का अकरेंस कहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले प्रेडिकेट में और उसके बाद सब्जेक्ट में। फिगर 3 क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में, ठीक है। फिगर 2 क्या है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट में, और फिगर 1 क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में। तो इन चारों को आपको याद रखना है, ठीक है जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच सेंटेंस कैन नॉट फिट इनटू द AEIO फ्रेमवर्क। ठीक है जी, आपको बताना है इन चारों में से। सबसे पहले, नो सॉल्ट हैज आयोडीन, द सॉल्ट ऑन द टेबल हैज आयोडीन, ऑल सॉल्ट हैज आयोडीन, सम सॉल्ट हैज आयोडीन। तो कौन सा AEIO फ्रेमवर्क में नहीं आएगा? तो नो सॉल्ट हैज आयोडीन, ये कौन सा प्रोपोजिशन है? ये है ई प्रोपोजिशन, है ना। उसके बाद ऑल सॉल्ट हैज आयोडीन, ये है ए प्रोपोजिशन। सम सॉल्ट हैज आयोडीन, ये है आई प्रोपोजिशन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बोल रहा है ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच प्रोपोजिशन? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब है ए प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब है ई प्रोपोजिशन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव का मतलब है आई प्रोपोजिशन, पर्टिकुलर नेगेटिव का मतलब है ओ प्रोपोजिशन। तो ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी या फिर नो चिल्ड्रन आर ग्रीडी, यूनिवर्सल नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is correct about the sentence? Some men are not married. कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। The subject is distributed. The predicate is distributed. Both subject and predicate are distributed. Neither subject nor predicate is distributed. ये ऑप्शन में नॉर होना चाहिए था, तो एंटी वालों ने गलती कर दी क्वेश्चन छापने में ही। अच्छा देख लो, सम मेन आर नॉट मैरिड, है ना, यानी कि ये ओ प्रोपोजिशन है। ठीक है जी। तो ओ प्रोपोजिशन में कौन सा टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है? आपको अगर याद नहीं है तो देख सकते हैं। ओ प्रोपोजिशन, इसमें कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है? प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी। तो इसमें द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ए प्रोपोजिशन व्हिच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव यानी कि सम यस की बात कर रहा है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब है सम, अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव। तो सम यस, अगर पर्टिकुलर नेगेटिव होता तो ओ प्रोपोजिशन हो जाता, सम नॉट। तो ये है आई प्रोपोजिशन। सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड but the predicate is not distributed. Neither the subject nor the predicate is distributed. Both subject and predicate are distributed. Subject is undistributed but predicate is distributed. तो आपको बताना है। तो जो आई प्रोपोजिशन है उसमें नेदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता। देख लेते हैं। जो आई प्रोपोजिशन है इसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ना तो सब्जेक्ट ना तो प्रेडिकेट। अगला देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर इन द फॉलोइंग, आपको बताना है कि ये कौन सा फिगर है ये, है ना। ऑल आर्टिस्ट आर इगोइस्ट, सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, देयरफॉर सम पॉपर्स आर इगोइस्ट। तो फिगर आपको बताना है। फिगर कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म देखना है, कॉमन चीज कौन सा है? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कॉमन है, ये आ रहा है सब्जेक्ट में, ये भी आ रहा है सब्जेक्ट में। तो मिडिल टर्म जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों में आता है तो कौन सा फिगर होता है? देख लेते हैं इसको भी, अगर याद नहीं है आपको, है ना।
सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ रहा है, यानी कि फिगर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? फिगर 3, यानी कि यहाँ पे है थर्ड फिगर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is true with respect to the first figure of categorical proposition? जो पहला फिगर है, फर्स्ट फिगर जो है, उसके लिए कौन सा सही है, देख लेते हैं। बोल रहा है मिडिल टर्म इज द सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रीमाइस एंड द प्रेडिकेट ऑफ द माइनर प्रीमाइस। द मिडिल टर्म इज द प्रेडिकेट ऑफ द मेजर प्रीमाइस बट and subject of the minor premise. The middle term is the subject of the major premise and the predicate of the conclusion. तो conclusion में middle term तो आता नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। The middle term is the subject of the minor premise and predicate of the conclusion, ये भी गलत हो जाएगा। conclusion में middle term आता ही नहीं है। अगर conclusion में middle term आया तो false है, गलत है, आर्गुमेंट ही गलत है। ठीक है जी। तो देख लेते हैं फर्स्ट फिगर में क्या होता है। जब मिडिल टर्म प्रीमाइस 1 में, जब मिडिल टर्म कहाँ आता है? सब्जेक्ट में आता है। ठीक है जी। और प्रीमाइस 2 में कहाँ पे आता है? प्रेडिकेट में आता है। उसी को फर्स्ट फिगर बोला गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मिडिल टर्म इज द सब्जेक्ट मेजर प्रीमाइस में, यानी कि प्रीमाइस 1 में सब्जेक्ट में आ रहा है, और माइनर प्रीमाइस में कहाँ आ रहा है? प्रेडिकेट में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे और दोस्तों से भी जरूर शेयर कर ले।